हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। बहुत दिनों बाद आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनको हेल्थ रिलेटेड छोटे मोटे इश्यू रहते हैं और अपने लंबे टाइम से होटल लाइन के अंदर जो लोग भाई लोग काम कर रहे हैं और जिनका फिज़िकल एक्सरसाइज कम होता है, उनके लिए ये वीडियो है। मैंने अभी 2-3 महीने पहले मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, चेस्ट पेन हो रहा था, तो मैंने लिपिड प्रोफाइल करवाई, हार्ट का 2D इको वगैरह करवाया। तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम जैसा लग रहा था, तो डॉक्टर ने मेरे को ट्रीट किया, भाई आप डेयरी प्रोडक्ट वगैरह कम खाया करो, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो मैंने कहा डेयरी प्रोडक्ट तो काफ़ी टाइम से बंद कर रखे थे, पर फिर भी मेरे को यानी ये चेस्ट पेन चालू हो गया था, क्योंकि पिछले 18-20 सालों में मैंने कितना डेयरी प्रोडक्ट यानी बटर, घी, चीज़ और ये ऑयली चीज़ें, ये तली हुई चीज़ें वो सब खाई, तो यानी वो सब धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर ब्लॉकेज यानी मेरा बढ़ता गया। और दिसंबर में मेरे को अचानक चेस्ट पेन हुआ लेफ़्ट साइड में, और एकदम भारी भारी लग रहा था, जैसे पत्थर रख दिया हो किसी ने। तो मेरे को डाउटफुल हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने फिर ECG की, तो ECG के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आया था। तो डॉक्टर ने बोला आपको हैंड टू हैंड एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं 7 या 8 दिन तक एडमिट रहा हॉस्पिटल के अंदर, और फिर मेरा एंजियोग्राफी का प्लान किया। एंजियोग्राफी में मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है। यानी जो कोरोनरी आर्टरीज होती है हार्ट की, उसके अंदर मेरा एक आर्टरीज में तो 90% ब्लॉकेज था, और अभी भी है ही है, और एक में 50% ब्लॉकेज था। बहुत ज़बरदस्त डर गए थे। डॉक्टर ने बोला बहुत ध्यान रखना, अभी ऐसा वैसा ये वो काफ़ी सारी चीज़ें की ट्रीट, क्योंकि देखो हार्ट का मसला है। इसके बाद यहाँ से मैं ब्लॉकेज डलवाने, ब्लॉकेज के लिए ब्लॉकेज जो आया था मेरा काफ़ी ज़्यादा था, और मैं बहुत डर गया था, भाई अभी मुश्किल जीऊँगा मैं का ऐसा। और अचानक डर तो किसी को भी लगता ही है। तो मैं स्टंट का प्लानिंग किया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर बोले जल्दी से जल्दी आप स्टंट डलवा दो। तो स्टंट डलवाने के लिए मैं स्टंट, एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हार्ट की आर्टरीज के अंदर बिठाते हैं, जहाँ से है ना उस जहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ रहता है उसको यानी ये चौड़ा कर देता है, तो ब्लड का जो सप्लाई होता है वो रेगुलर वापस चालू हो जाता है और अपने आराम से रह सकते हैं। पर वो स्टंट डालने के बावजूद भी यानी आपका रीब्लॉकेज वापस हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टंट डालने के बाद आपका ब्लॉकेज वापस नहीं होगा। तो खाने पीने में मैंने कंट्रोल चालू किया, और मैं स्टंट डलवाने के लिए यहाँ से उदयपुर के लिए निकला था। तो उदयपुर गया, और रास्ते में ही मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र है, डॉक्टर है। तो उनका कॉल आ गया, जबकि मैंने अहमदाबाद में 2 दिन उनका कॉल ट्राई किया, कॉल लग नहीं रहा था, काफ़ी बिजी शेड्यूल था उनका। और UN मेहता में हार्ट सर्जन है वो। तो उनका कॉल आया वापस। तो कॉल आया तो मैंने बोला सर ऐसा ऐसा। तो बोला आप जल्दबाजी मत करो स्टंट डलवाने की। उदयपुर के अंदर डॉक्टर कौशिक GBH अमेरिकन हॉस्पिटल में बैठते हैं, आप उनसे जाके एक बार मिल लो, मेरा रेफरेंस देना। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को ये चीज़ बोली, तो मैं वहाँ जाके उनसे मिला, वहाँ से मेरे को ट्रीटमेंट दिया। तो यानी फर्स्ट डोज से मेरा फ़र्क पड़ना चालू हो गया। और अहमदाबाद में जो मेरी यहाँ की जो नसें थी पूरी बाहर निकलने लग गई, पूरा सर यहाँ से भारी पूरा नसा फट जा रही थी, वो भी एकदम सही हो गया। तो वहाँ से डॉक्टर साहब ने बोले फ़िलहाल अपन दवाई चालू रखते हैं, बट स्टंट की ज़रूरत तो पड़ेगी अपने को इन फ्यूचर, कभी न कभी डलवाना पड़ सकता है। अपन फ़िलहाल 1-2 महीना 3 महीना तक दवाई लेके देखते हैं। तो दवाई मेरा चल रहा है, ये 3रा मंथ कंप्लीट होने आया है अभी। बट अभी मैं एक रिक्वेस्ट सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप होटल लाइन के अंदर लंबे टाइम से जितने भी भाई लोग काम कर रहे हो, तो आप ऑयली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें जो भी खाते हो, पनीर की चीज़ें हैं, बटर है, घी है, तेल है, चीज़ है, आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो, तो आप हर साल के अंदर आपका एक लिपिड प्रोफाइल जो होता है वो ब्लड की जांच करवानी पड़ती है। उससे क्या आपको पता चल जाएगा भी आपके ब्लड के अंदर एसिडिटी कितनी है, वो पता चल जाएगा। यानी लिपिड प्रोफाइल के अंदर पता चल जाता है पूरा भाई आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज़्यादा है तो आप समय रहते इस चीज़ से बच पाओगे, जो मेरे को हो चुकी है। और आप लोगों को इसके बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, हार्ट ब्लॉकेज के बारे में और भी कुछ पर्सनली अगर जानना हो तो काफ़ी सारे वीडियोस भी है, और बाकी मेरे को भी आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो।
मेरा कुवैत जाने का था, वो भी पूरा प्लानिंग मेरा कैंसिल हो गया ब्लॉकेज के हिसाब से। अभी प्लानिंग पूरा हटा दिया है भाई। वहाँ जितना मेरा 1.5 लाख का पैकेज था तो उतना नहीं कमाऊँगा मैं। इंडिया में रह के 50-60 जो भी कमाऊँगा उसमें खुश रहूँगा अभी। यानी इतनी बड़ी नौबत आ गई है। खाने पीने में अगर मैंने ध्यान दिया होता या फिज़िकल एक्टिविटी रेगुलर में चालू रखता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। पर ये सब चीज़ें होनी थी, मेरे को पता लगा नहीं। और मैं ये चाहता हूँ आने वाले टाइम में किसी भाई को ऐसी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हार्ट का बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो जाता है। हार्ट का अगर एक बार आपको प्रॉब्लम हो गया, इट मीन्स आपको बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। जो मेन पंपिंग मशीन जो होती है, अपने सांस जो चलाती है, अगर उसी में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो कितना बड़ा यानी वो सदमा लगेगा अपने को। आप खुद इस चीज़ से यानी अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके लिए होटल लाइन के अंदर खास करके जितने भी भाई लोग हैं, आप 30 साल से ऊपर के होते हो तो 25-30 एज का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। बाकी आपको हर साल के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जांच करवाना चाहिए। उसमें ब्लड की जांचें भी हो जाती है। 2000-2500 रुपये, 500 रुपये, 15 साल अलग अलग चार्जेस रहते हैं सब लेबोरेटरीज़ के। तो आप ये सब चीज़ करवा के आने वाली बड़ी बीमारी से आप टल सकते हो। और खाने पीने में ऑयली चीज़ें, चीज़, बटर, घी, तेल, ये वो सब चीज़ें कम से कम यूज़ करनी चाहिए। और खाना भी अपने को जितनी अपने रिक्वायरमेंट रहती है शरीर को उतना ही खाना खाना चाहिए बराबर। मैंने भी मेरा डाइट प्लान पूरा चेंज कर दिया है अभी। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मेरा अलग खाना रहता है, लंच में अलग रहता है, इवनिंग में अलग रहता है। अभी वो डाइट मैंने चेंज किया, उससे मेरे को काफ़ी रिलीफ है। और नेचुरल जो चीज़ें खाने से अपने शरीर को जो यानी आराम मिलता है, बहुत ही अच्छा रहता है। स्फूर्ति भरा दिन रहता है। सुबह सुबह योगा, व्यायाम, इसके बाद हल्का फुल्का वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सब डेली रूटीन में ऐड करके अपने शरीर को आप बेहतर रख सकते हो। और हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए आपका कोलेस्ट्रॉल आपको हर साल में चेक करवाना चाहिए। खास करके ये मैं रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे हुई तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और भाइयों को हो। और होटल लाइन में खास करके जितने भी सीनियर पोस्ट पर भाई है उनको तो खास करके ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सीनियर पोस्ट के ऊपर इतना काम रहता नहीं और बर्डन बहुत रहता है। तो नींद बराबर नहीं होती है तो भी ये प्रॉब्लम्स होती है। इसके बाद टेंशन से भी ये होती है। वो ये सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद में ये बहुत ज़्यादा यानी प्रॉब्लम करती है शरीर के अंदर। तो खास करके अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ा बदलाव लावें। मोबाइल कम से कम यूज़ करें। मोबाइल का डेली डिस्प्ले टाइम कितना होता है आप चेक करें। कम से कम मोबाइल यूज़ करें, उससे क्या आपको आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।